हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। जी हाँ, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 11 जो कि है कैश बुक। बहुत ही सिंपल है, बस आज का ये पूरा 1 घंटे का वीडियो देख लेना, पूरी कैश बुक बनाना आ जाएगी सिर्फ आज के आज में। क्योंकि दो तरह की ही कैश बुक होती है, एक होती है सिंगल कॉलम और एक होती है डबल कॉलम। तो वो दोनों कैश बुक आप आज के आज ही बनाना सीख जाओगे। बस ये 1 घंटे का वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा A to Z देखना। कैश बुक वाला चैप्टर आज के आज खत्म हो जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर से उसके क्वेश्चन करना चालू कर देंगे। चैप्टर 10 दैट इज अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स खत्म हो चुका है, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। जाओ गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पूरा चैप्टर देखो, उसके डीके गोयल के मैंने सारे सोल्यूशन भी करा दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसमें अगर सेट ऑफ में प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैंने पहले भी बोला था। उसके लिए अलग से एक और वीडियो में बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर 11 जो कि क्या है भाई, कैश बुक। नाम से ही समझ में आ रहा है। एक तो क्या ये है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखो होता क्या है ना, अपन करते हैं जर्नल, ठीक है। छोटे बिजनेस में जर्नल क्या होती है, ठीक है, सफिशिएंट होती है। जर्नल से काम क्या हो जाता है, चल जाता है। लेकिन जो बड़े बिजनेसेस होते हैं ना, तो बड़े बिजनेसेस में क्या करना पड़ता है, जो ये जर्नल है, जर्नल के साथ साथ अपन बनाते हैं सब्सिडरी बुक्स। क्यों? क्योंकि बड़े बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स कैसे हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। जब इतने सारे ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं तो भाई उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए जर्नल के साथ साथ फिर क्या बनाई जाती हैं, सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती हैं, जिनमें से कैश बुक भी एक वही सब्सिडरी बुक है, ठीक है। अब कैश बुक उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई कौन सी बुक है, कैश बुक। कैश बुक मतलब सारे कैश के ट्रांजेक्शन A to Z इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर, कौन से साल का कैश आ रहा है, कौन से साल का कैश जा रहा है, अपन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को तो बस ये देखना है कैश आ रहा है रिकॉर्ड कर लो, कैश जा रहा है रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। मतलब ऑल द कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो सर कैश बुक का मतलब क्या सिर्फ कैश है, हार्ड कैश? नहीं नहीं, यहाँ पे बैंक भी आएगा। कौन आएगा? हाँ, सिंगल कॉलम में एक होती है कैश बुक। तो कैश बुक का मतलब ये नहीं है सिर्फ जो हार्ड कैश होता है, यहाँ पे सिर्फ अपन उसकी बात कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पे सिंगल कॉलम कैश बुक में एक कैश बुक होती है जिसमें कैश वाले ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं, और एक बैंक बुक होती है जिसमें अपन बैंक वाले ट्रांजेक्शन्स को भी बनाने को आपको बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर आपको सिंगल कॉलम कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन्स वाले ही ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो तो अब सुनो कैश बुक बनाते कैसे हैं। कैश बुक बनाना बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने आपको जर्नल एंट्रीज में एंट्रीज सिखाई थी कि कैश आता है तो डेबिट और कैश जाता है तो क्रेडिट, सेम यहां पर भी वही करना है। कैश आएगा डेबिट साइड लिखेंगे, कैश जाएगा क्रेडिट साइड लिखेंगे। सर ये साइड क्या है, कौन सी साइड? एक्चुअल में देखा जाए तो अपन यहाँ पे अकाउंट बनाने वाले हैं, अपन कैश बुक का क्या बनाने वाले हैं, अकाउंट, ठीक है। जिसमें एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। बस पैसे आते हैं तो डेबिट साइड लिखना है, और पैसे जाते हैं तो किस तरफ लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है, बस। और अपनी क्या बन के रेडी हो जाएगी, कैश बुक बन के रेडी हो जाएगी, ठीक है। चलो तो उससे पहले अपन देख लेते हैं भाई अपने कैश बुक का फॉर्मेट, कि भाई कैश बुक का फॉर्मेट होता कैसा है। इधर आओ, बंद हो गया, चलो इधर देखो, चलो आ जाओ तो फॉर्मेट देखते हैं। तो ये होता है आपका कैश बुक का फॉर्मेट, ठीक है। एक्चुअल में इसी तरह से कैश अकाउंट भी बनाया जाता है, यानी जो अपन नेक्स्ट उसमें सीखेंगे सब्सिडरी बुक्स बनाने के बाद, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, सब्सिडरी बुक्स जितनी भी हैं वो बनाने के बाद अपन जब नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे लेडजर, तो ऐसे ही क्या बनाया जाता है, अकाउंट बनाया जाता है। बस क्या नहीं होता उसमें, बाउचर नंबर नहीं होता। देखो तो ये होता है आपका फॉर्मेट किसका, कैश बुक का, ठीक है। अब ये कैश बुक का जो आपका फॉर्मेट है, ये यहां से लेके ये वाली डेट से लेके ये वाली अमाउंट तक ये आपका डेबिट साइड होता है, और ये वाली डेट से लेके ये वाली अमाउंट तक ये आपकी कौन सी वाली साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। अब डेट में आपको क्या लिखना है, डेट में ऑब्वियस सी बात है अपने को डेट ही लिखना है, ठीक है। पर्टिकुलर्स यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, रिसिप्ट्स। मैंने बोला था ना पैसे आते हैं तो डेबिट, यानी कि जब जब पैसे आएंगे तो अपन को कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है, यहाँ पे अंदर, ठीक है। और अंदर क्या लिखना है, अपने को लिखना है रीजन, कि भाई किस वजह से पैसे आए। ओनर ने दिए, टू कैपिटल, ठीक। सेल्स के वजह से आए, टू सेल्स। राहुल के वजह से आए, टू राहुल। मोहन के वजह से आए, टू मोहन। रेंट मिला, टू रेंट रिसीव। कमीशन मिली, टू कमीशन रिसीव, ठीक है। फर्नीचर बेच के पैसा आया, टू फर्नीचर। मशीन बेच के पैसा आया, टू मशीन। यानी कि डेबिट साइड में क्या लिखना है, डेबिट साइड मैंने समझाया था ना आपको, जर्नल करते टाइम बताया था ना, पैसे आते हैं तो डेबिट। बस यहाँ पे अपने को अकाउंट बनाना है, और पैसे आएंगे तो किस तरफ लिखना है, डेबिट साइड लिखना है, ठीक है। और अंदर क्या लिखना है, रीजन, कि भाई किस वजह से पैसे आए, ठीक है।
फिर उसके बाद में ये आपका बाउचर नंबर होता है, ठीक है। बाउचर नंबर में क्या लिखा जाता है, बाउचर का एक नंबर लिखा जाता है। मैं जैसे कि अपन ने पढ़ा था बाउचर वाला चैप्टर, जिसमें क्या होता है, हर ट्रांजेक्शन के साथ एक बाउचर बनाया जाता है। उस बाउचर का अपना क्या होता है, एक नंबर होता है, तो उस नंबर को यहाँ पे लिखा जाता है, जो कि अपन को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आपको ये वाला कॉलम बनाना है, ठीक है। LF वही आपका लेडजर फोलियो, क्योंकि कैश बुक से भी क्या बनाए जाते हैं, लेडजर बनाए जाते हैं, कैश अकाउंट बनाया जाएगा, ठीक है। सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, तो वो कौन से पेज नंबर पे गया है, कौन से पे, लेडजर में, ठीक है। तो उसके लिए लेडजर फोलियो होता है। अमाउंट के कॉलम में क्या लिखना है, अमाउंट लिखना है। सेम ये वाला कॉलम, यहाँ पे भी डेट है तो क्या लिखनी है, अंदर डेट लिखनी है। फिर क्या है, ये पर्टिकुलर्स, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, पेमेंट, क्रेडिट साइड यानी पैसा जाएगा, है ना। अंदर क्या लिखना है, रीजन, कि भाई किस वजह से पैसा गया। परचेज की वजह से गया तो बाय परचेज, राम की वजह से गया तो बाय राम, रेंट की वजह से गया तो बाय रेंट, मशीन खरीदी तो बाय मशीन, फर्नीचर खरीदा बाय फर्नीचर, आई बात समझ में। वेजेस पे करे तो बाय वेजेस, सैलरी पे करी बाय सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे करे तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। यानी अंदर क्या लिखना है, अपने को रीजन लिखना है कि भाई किस वजह से पैसे गए, बस, ठीक है। यहाँ पे भी वही बाउचर नंबर, ठीक है, जो कि कोई काम का नहीं है, बस फॉर्मेलिटी के लिए बनाना है। लेडजर फोलियो वही लेडजर फोलियो यानी लेडजर का पेज नंबर, ठीक है, ये भी किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट क्या है भाई, अमाउंट, अमाउंट के कॉलम में क्या लिख लेना है, अमाउंट लिख देना है। बस इस तरह से अपनी क्या बन के रेडी हो जाएगी, कैश बुक बन के रेडी हो जाएगी। तो क्या करना है भाई, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब पैसे आएंगे तो क्या करना है, डेबिट करना है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसे जाएंगे तो क्या करना है, क्रेडिट करना है। और अंदर बस क्या लिखना है, अंदर खाली रीजन लिखना है कि भाई किस वजह से पैसे आए और किस वजह से पैसे गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंगल कॉलम कैश बुक का क्या था, फॉर्मेट था, ठीक है। कि सर अगर डबल कॉलम कैश बुक आ जाए, डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, बस कैश की जगह यहाँ पे दो हो जाते हैं, कैश हो जाएगा और एक और कौन हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमाउंट वाला कॉलम है ना, अमाउंट वाले कॉलम के दो पार्ट हो जाने हैं, एक हो जाना है कैश और एक हो जाना है बैंक। बाकी पूरा फॉर्मेट कैसा रहना है, बिल्कुल सेम रहना है। इसी के दो कॉलम हो जाएंगे, एक हो जाएगा कैश वाला कॉलम और एक हो जाएगा आपका बैंक वाला कॉलम। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है। पहले एक और डबल कॉलम कैश बुक आती थी जिसमें डिस्काउंट का कॉलम आता था, ठीक है। अब शायद वो वाली कैश बुक नहीं है, अब सिर्फ आपको एक तो सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश के ट्रांजेक्शन्स, और डबल कॉलम कैश बुक यानी जिसमें दोनों आ जाएंगे, कैश और बैंक। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज अपन सबसे पहला एग्जाम्पल, जो कि किसका है भाई, सिंगल कॉलम कैश बुक का मैंने यहाँ पे ले रखा है। कि पहले अपन बनाना सीखेंगे कि सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। आप कभी कभी नाम भी दे रखा होता है तो हेडिंग कैसी डलेगी, कैश बुक ऑफ मोहन ब्रदर्स, कैश बुक ऑफ गुप्ता ब्रदर्स एंड सन्स, ऐसे करके आप हेडिंग डाल सकते हो अगर किसी का क्या दे रखा हो, नाम दे रखा हो तो। चलो तो बोर्ड पे चलते हैं, कैसे बनाते हैं आज अपन सीखते हैं, और बिना स्किप करे पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई कैसे बनाना है, ठीक है। आ जाओ, देखो सबसे पहले तो अपन फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट में मैं दो कॉलम स्किप कर दूंगा, किस किस के, बाउचर नंबर के और एक और गाय का, लेडजर फोलियो का, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो काम के नहीं है, वो अभी किसी काम के नहीं आने वाले, बस एग्जाम में जब आप बनाने जाओ तो उनको क्या कर लेना, आप बना लेना, ठीक है। ऊपर हेडिंग क्या डालेंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे अपन कैश बुक, ठीक। यहाँ पे से अपन फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। याद रखना वो दो कॉलम, एक कौन सा, बाउचर नंबर सबसे पहला, फिर कौन आएगा, लेडजर फोलियो, फिर उसके बाद काय का कॉलम बनाना अमाउंट का, ठीक है। अभी अपन स्किप कर लेते हैं क्योंकि उनमें कुछ लिखा नहीं होगा, वो क्या पहले यूज में आते थे जब कंप्यूटर्स नहीं थे, ठीक है। उस टाइम पे उनका यूज ज्यादा था, अब तो क्या कंप्यूटर्स आ गए हैं, इस वजह से अब इनका यूज नहीं है। चलो तो अब करना कैसे है, देखो भाई, जैसे अपन जर्नल में डेट के नीचे क्या लिखते थे, ईयर लिखते थे ना, तो सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, डेट के नीचे ईयर लिख लेना है, जो कि कितना है, 2025, ठीक है। यहां भी लिख लो और यहां भी लिख लो, ठीक है। तो ये वाली लाइन अपनी पूरी क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। अब अपन को क्या करना है, अब अपने को बस ट्रांजेक्शन पढ़ना स्टार्ट करने हैं, और कैश बुक है, सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। आएगा तो रिकॉर्ड कर लेंगे, जाएगा तो रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। और क्या करना है, बस अंदर क्या लिखना है, रीजन लिखना है, डेबिट साइड 2 लगा के लिखना है, क्रेडिट साइड बाय लगा के, अंदर बस रीजन लिखना है भाई किस वजह से पैसे आए। जैसे कि इधर आओ, मार्च 1 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ो। मार्च 1 में लिखा हुआ है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कितना,
2 लाख रुपीज। भाई बिजनेस स्टार्ट किया है कितने लाख रुपए से? 2 लाख रुपए से। अपन है बिजनेस, हमेशा याद रखना अकाउंटिंग करते टाइम अपन को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपन बिजनेस है, अपन के पास पैसे आ रहे हैं, अपन को पैसे कौन दे रहा है? बिजनेस स्टार्ट करते टाइम कमेंस्ड बिजनेस। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये पैसा भाई अपन को कौन दे रहा होगा? यस, ओनर। कौन दे रहा होगा? ओनर। कौन सा अकाउंट आएगा? कौन की वजह से पैसे आ रहे हैं? कैपिटल अकाउंट के वजह से यहाँ पे पैसे आ रहे हैं। तो इधर आओ, ठीक है, यहाँ पे लिखो मार्च 1, ठीक है, क्या लिखो? 2 कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बिजनेस में पैसा आ रहा है और ये कौन दे रहा है पैसा? बेटा ओनर दे रहा है, तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब कैपिटल अकाउंट तो कब लिखना है? जब ओनर पैसे दे रहा हो, ठीक है, या बिजनेस स्टार्ट हो रहा हो। बिकॉज जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो पैसे अपन को कौन दे रहा होता है? बिजनेस को पैसे ओनर दे रहा होता है। तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट अंदर लिखना है। रीजन किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं? ओनर की वजह से, ठीक है। अब यही क्या, एक और चीज समझ लो, जैसे मान के चलो अगर बिजनेस पुराना है, क्योंकि कैश बुक क्या होती है ना बेटा, हर महीने बनाई जाती है, ठीक है, हर साल बनाई जाती है। अब मान के चलो अगर आपका बिजनेस कैसा है, पुराना बिजनेस है, ठीक है, अब हर महीने बनाते हैं, मार्च का महीना बनेगा, फिर अगला अप्रैल का महीना बनेगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ऐसा चलता जाता है, ठीक है। अब जैसे कभी कभी क्या पिछले महीने का बैलेंस दे रखा होता है, क्या दे रखा होता है? पिछले महीने का बैलेंस, यानी मान के चलो पिछले महीने आपने जो भी बिजनेस चलाया, आपका 50,000 रुपए कैश बचा हुआ है, तो उस कैश को आप क्या फेंक दोगे? क्या नहीं ना, कहाँ लेके आओगे? नेक्स्ट मंथ लेके आओगे, ठीक है। तो जब बैलेंस दे रखा होता है तो यहाँ पे बस क्या लिखा हो जाता है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखते हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, ठीक है, ऐसे करके टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 50,000 है, 50,000, 1 लाख है, 1 लाख, ठीक है। और डेबिट साइड क्यों लिखते हैं? उसके पीछे का रीजन क्या होता है बेटा? क्योंकि कैश अपनी एसेट होती है। क्या होती है? एसेट। और एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, इसलिए उसका बैलेंस किस तरफ लिखा जाता है? डेबिट साइड। ब्रॉट डाउन क्यों लिखते हैं? ब्रॉट डाउन लिखने के पीछे का रीजन होता है आप सिर्फ पिछले महीने का बैलेंस बस नीचे ब्रॉट डाउन करके लिख रहे हो, इसलिए ब्रॉट डाउन लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैरिड डाउन लिखते हैं, क्यों? क्योंकि आप माइनस करके लिखोगे। चलो अभी अपन करते हैं, तो जब बैलेंस निकालेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो, तो पहला वाला ट्रांजेक्शन हो गया। मार्च 2 वाला ट्रांजेक्शन पढ़ो, क्या लिखा है? बॉट गुड्स फॉर कैश। बॉट यानी क्या कर रहे हैं? परचेज। काय में? कैश में। कितने में खरीदा? 84,000। देखो खरीदा है तो पैसे यस गए होंगे, पैसे जाते हैं तो क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट। तो किस तरफ आएंगे अपन? यहाँ पर आएंगे अपनी क्रेडिट साइड, यहाँ लिखोगे आप डेट, ठीक है, लाइन नहीं छोड़ना है। क्या नहीं छोड़ना है अपने को? लाइन नहीं छोड़ना है, ठीक है। इधर आओ, बिल्कुल यही लिखना है, मार्च 2। काय की वजह से पैसे आ रहे हैं? बॉट। यानी क्या करिए बेटा, कौन सा अकाउंट आएगा? यस, जब भी अपन गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट आता है, ठीक है। कितने की परचेज की अपन ने? फटाफट देख लेते हैं, 84,000 की। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 84,000। पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। अंदर क्या लिखना है? रीजन, बस। नेक्स्ट वाला देखो क्या लिखा है? फिफ्थ वाले में क्या लिखा है जरा देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। लो भाई बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं? 65,500 रुपीज में अपन बेच रहे हैं। कौन सी डेट को? 5 को। तो पैसे आ रहे होंगे, बेचते हैं तो पैसे आते हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट आ गए, डेबिट साइड, ठीक है। कौन सी डेट को? मार्च 5। लो भाई यहाँ लिख लिया अपन ने मार्च 5। किसके वजह से पैसे आ रहे हैं? सेल्स के वजह से। सेल्स अकाउंट, गुड्स बेच रहे हैं तो कौन सा अकाउंट आता है? सेल्स अकाउंट। कितने की सेल करिए बेटा? 65,500 रुपीज। देखो मैं जब भी अमाउंट लिखता हूँ कोशिश करता हूँ वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, क्यों? ताकि इससे कैलकुलेशन क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद में मार्च 10 को देखो क्या लिखा है? मार्च 10 को लिखा है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहित ऑन क्रेडिट। लो भाई यहाँ पे गुड्स आप परचेज तो कर रहे हो, लेकिन आप ये गुड्स कौन से परचेज कर रहे हो? रोहित से। काय में? क्रेडिट में। क्या ये एंट्री कैश बुक में आएगी? ये एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि क्या कैश जा रहा है? कैश नहीं जा रहा, अपन रोहित से क्रेडिट में खरीद रहे हैं, तो ये ट्रांजेक्शन नहीं आएगा। तो सर ये ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगा? ये ट्रांजेक्शन जाएगा अपना जर्नल प्रॉपर में। किसमें जाएगा बेटा? जर्नल प्रॉपर में जाएगा, और वहां पर अपन इसकी जर्नल एंट्री कर देंगे। जैसे कि आपको पता ही है इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज कर रहे हैं तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज अकाउंट डेबिट, और किसको पैसे देना है? रोहित को पैसे देना है, तो रोहित अकाउंट क्रेडिट। कितने से? 1,50,000 रुपीज से। आ गया समझ में? ये ट्रांजेक्शन यहाँ नहीं आएगा क्योंकि कैश नहीं जा रहा, ठीक है। लेकिन क्या नेक्स्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन 13 में क्या लिखा है? पेड टू रोहित। किसको पैसे दे रहे हैं भाई? रोहित को पैसे दे रहे हैं। कितना?
90,000, तो अब पैसे जा रहे हैं, यानी कौन सी बुक में आएगा भाई, कैश बुक में जाएगा। तो पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, ये लो भाई क्रेडिट साइड आए, किसके वजह से पैसे जा रहे हैं, यस रोहित के वजह से। कितने जा रहे हैं, 90,000, तो लो ये लिख दिया भाई क्रेडिट साइड में। आया समझ में, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। अंदर क्या लिखना है, रीजन, किसके वजह से गए भाई, रोहित के वजह से। इधर आओ, 15 को क्या दिया है, कैश सेल, क्या कर रहे हैं, कैश सेल। कितने की कैश सेल करी अपन ने, 72,000। नगद बिक्री यानी बेचा, बेचा तो क्या हुआ होगा, यस पैसे आए होंगे। पैसे आते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट। कौन सी तारीख को आ रहा है, मार्च 15 को, तो पैसे आते हैं तो डेबिट। ये लो भाई आ गए 15 को, किसके वजह से पैसे आ रहे हैं भाई, सेल्स के वजह से, तो टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने पैसे आ रहे हैं, आई थिंक 75,000 आ रहे हैं, नहीं 72,000, तो लो भाई यहाँ लिख दो 72,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो, 18 को क्या लिखा है, 18 मार्च को लिखा है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, कितना 40,000 रुपीज। चलो याद है ना सबको, परचेज्ड, परचेज वर्ड का यूज होगा क्या, नहीं, कौन से वर्ड का यूज होगा, फर्नीचर। यस, क्योंकि फर्नीचर अपनी क्या है बेटा, एसेट। क्या है, एसेट है। अपन यहाँ पे फर्नीचर खरीद रहे हैं और फर्नीचर अपनी क्या होती है, एसेट होती है। ठीक है, चलो जैसे ही अपन फर्नीचर खरीद रहे हैं, इमेजिन करो तुम फर्नीचर खरीदने गए, तो क्या कैश आया या गया, कैश गया ना, सामने वाले को तुम कैश दोगे, कैश जाता है तो क्रेडिट। देखो आ गई क्रेडिट साइड। ठीक है, अंदर क्या लिखेंगे बेटा, मार्च 18 को किसके वजह से पैसा जा रहा है, ये फर्नीचर, ये देखो इजी, तो बाय फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, वैसे ये लेडजर पोस्टिंग है, अपन डायरेक्ट कर रहे हैं, बाद में बताऊंगा। कितने का खरीदा, 40,000 रुपीज का, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 40,000। ठीक है, फर्नीचर खरीदेंगे तो पैसे जाएंगे, लिखा है फॉर कैश, तो पैसा जा रहा है, पैसा जाता है तो आगे क्रेडिट साइड। डेट लिख दी, किसके वजह से पैसा गया, फर्नीचर के वजह से, खत्म बात। आ जाओ नेक्स्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, आ जाओ। क्या लिख रहा है भाई, मार्च 20 को लिखा है कि अपन क्या पे कर रहे हैं, वेजेस, वेजेस पे कर रहे हैं। लेबर को अपन 12,800 रुपए का वेजेस दे रहे हैं, बताया था ना। वेजेस वर्ड किसके लिए होता है, लेबर के लिए, और पेड लिखा है मतलब पैसे गए। ठीक है, कौन सी मार्च को, 20 मार्च को पैसे जा रहे हैं, कितने, 12,800 रुपए। चलो आ जाओ, कौन सी साइड, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। मार्च 20, रीजन, किसके वजह से पैसा गया, यस वेजेस के वजह से, लिख दो बढ़िया, वेजेस अकाउंट, कितना गया, 12,800 रुपए। आ गया अच्छे से समझ में। नेक्स्ट, चलो आयो नेक्स्ट करते हैं भाई। 24 को क्या लिखा है, पेड रेंट, क्या लिखा है, पेड रेंट, कितना रेंट पे किया आपने, 15,000 रुपए। जैसे ही पेड लिखा मतलब पैसे गए। ठीक है, चलो भाई पैसे गए, कौन सी डेट को गए, 24 को। इधर आ जाओ जल्दी फटाफट, तो यहाँ पे लिखेंगे मार्च 24, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। लो भाई आ गए क्रेडिट साइड, किसके वजह से गए, अंदर क्या लिखने का, यस रेंट के वजह से। कितना पैसा गया अपना रेंट के वजह से, रेंट की वजह से 15,000 रुपए। तो यहाँ पे अपन कितना लिख देंगे, 15,000 रुपीज लिख देंगे। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो, वही पैसे गए। आ जाओ 26 को क्या हो रहा है जरा देखो, 26 को रिसीव्ड कमीशन, कितनी, 6,600 रुपीज रिसीव्ड कमीशन। कमीशन मिल रही है तो क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। पैसा आता है तो क्या करने का, यस डेबिट करने का। इधर आ जाओ डेबिट साइड, मार्च 26 पैसा आ रहा है, पैसे आते हैं तो डेबिट, किसकी वजह से आ रहा है, कमीशन रिसीव्ड। तो यहाँ आप क्या लिख लेना पूरा, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कितने की कमीशन मिल रही है अपने को, 6,600 रुपीज की, तो ये यहाँ पे अपन 6,600 रुपीज लिख देंगे। आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर। पैसे आते हैं तो डेबिट और पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। आया अच्छे से समझ में, क्लियर है। चलो तो अब अपन को क्या करना है, अब अपने को बैलेंस निकालना है। ठीक है, बुक में दे रखा है, वो भी सही तरीका है बैलेंस निकालने का, लेकिन अपन एक ही तरीका सीखेंगे। ठीक है, और उसी तरह से अपन क्या निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे, क्योंकि अपन को लेडजर में आगे जितने भी अकाउंट्स बनाने हैं उन सब में अपन को इसी तरह से क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है। ठीक है, तो चलो अपन उसी तरह से बैलेंस निकालना सीखेंगे। तो कैसे निकालते हैं बैलेंस, बैलेंस निकालने का तरीका क्या है। अब आप जाओगे रफ में, कहाँ जाना है, रफ में जाना है। अब आपको डेबिट का टोटल लगाना है और किसका टोटल लगाना है, आपको क्रेडिट का टोटल लगाना है। ये डेबिट मैंने बताया था ना बेटा, ये डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। ठीक है, अब अपन इसका क्या लगाएंगे, टोटल लगाएंगे। ठीक है,
तो पहले आप इसका टोटल लगाओ, डेबिट का टोटल और फिर क्रेडिट का टोटल। वैसे कैश बुक है, कैश बुक में हमेशा आप देखना डेबिट का टोटल ही क्या आएगा, बड़ा आएगा। उसके पीछे का रीजन क्या होता है, क्योंकि कैश बुक कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कैश बुक जीरो हो सकती है लेकिन कैश बुक कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि कैश आपकी एसेट है बेटा। एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा, जीरो आ सकता है लेकिन कैश नेगेटिव नहीं आ सकता। समझ में आया? चलो आ जाओ। तो देखो पहले तो आप अपन कौन सा का टोटल लगाएंगे, अपन डेबिट का टोटल लगाएंगे। ठीक है, चलो डेबिट का टोटल लगाते हैं। तो डेबिट का टोटल कितना आ जाएगा ये अपना, देखो टोटल लगाने का तरीका 60 ले लो और यहाँ से क्या ले लो आप 70 ले लो, तो ये कितना हो गया 1,30,000 हो गया। 5 और 2 7, 7 और 6 13, ये आपका 13,000 हो गया। ये आपका 1100, तो 4 और 1 लाख ऊपर से है, मतलब 2,44,100 रुपीज। ठीक है, ये आपका किसका टोटल हो गया, ये आपका डेबिट का टोटल हो गया। अब अपने को किसका टोटल लगाना है, क्रेडिट का। ठीक है, ऐसे ही फटाफट अपन क्रेडिट का टोटल लगा लेते हैं। कैसे, यहाँ से 80 लो, यहाँ से 90 लो, 170, 40 लो, कितना हो गया 70, 210, 220 और ये हो गया 230, 4 6 और 5 11 और ये हो गया आपका 800, 2,41,800 रुपीज। ठीक है, चलो देखो तो यहाँ पे आपका क्रेडिट का टोटल आया 2,41,800 रुपीज आ गया। ठीक है, अब आप दोनों को कंपेयर करो। मैंने पहले ही बोला था किसका टोटल बड़ा आएगा, डेबिट का टोटल। डेबिट का टोटल क्या शो करता है बेटा, डेबिट का टोटल शो करता है कितने पैसे आए। बताया था ना, पैसे आते हैं तो डेबिट। तो टोटल कितने पैसे आए आपके पास, 2,44,100 रुपीज आपके पास में आए हैं। ठीक है, और कितना गया क्रेडिट का टोटल, क्या देखो ये है रिसिप्ट। ठीक है, ये है आपकी रिसिप्ट और ये आपका क्या है, पेमेंट्स। ठीक है, तो टोटल रिसिप्ट कितनी 2,44,100 रुपीज और टोटल पेमेंट कितनी 2,41,800 रुपीज। ठीक है, बुक में आपको ये दोनों टोटल वो आपको लगा के देते हैं। ठीक है, लेकिन आप सीधा ऐसे ही सीखो भाई, जिसका टोटल बड़ा दोनों साइड। तो देखो डेबिट का टोटल बड़ा है, कितना आएगा 2,44,100 रुपीज। ठीक है, तो अपन इस तरफ भी कितना लिखेंगे, इस तरफ भी अपन लिखेंगे 2,44,000। ठीक है, सेम लाइन में 2,44,100 रुपीज। यहाँ पे आप कम से कम 3 से 4 लाइन छोड़ के फिर आप क्या लगाना, टोटल लगाना। ठीक है, और जिसका टोटल बड़ा कितनी तरफ लिखना, दोनों साइड। तो छोटी वाली साइड कौन सी आई आपकी, क्रेडिट वाली साइड आई। तो क्रेडिट वाली साइड में यहाँ पे एक लाइन छोड़ना और लास्ट डेट को, कौन सी डेट को बैलेंस निकालेंगे, लास्ट डेट को लिखेंगे बाय बैलेंस। क्या लिख रहे हैं देखो, C/D कैरीड डाउन। क्यों, क्योंकि अपन माइनस करते टाइम बेटा क्या लेते हैं, कैरी लेते हैं। अब अपन इसको इससे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 2,44,100 को माइनस कर दो कितने से, 2,41,800 रुपीज से। ठीक है, तो जरा इसको मैं माइनस कर लेता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आएगा आपका 2,300 रुपीज। ठीक है, तो ये अपना जो बैलेंस आया 2,300 रुपीज, इसको अपन कहाँ पे लिख देंगे, इसको अपन यहाँ पे लिख देंगे 2,300 रुपीज। ठीक है, यानी इस साल इतना पैसा आया, इतना सॉरी इस महीने, ठीक है, इतना पैसा आया, इतना पैसा गया और इतना पैसा अपने पास में बच गया। ठीक है, अब क्या किया जाता है बेटा, ये जो अब वैसे तो ये यहाँ पे क्या हो चुका है, अपना ईयर खत्म हो चुका है क्योंकि 31 मार्च आ गई है। ठीक है, नई किताब बनाई जाती है, लेकिन बस मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, अब इसे अगले साल लेके जाया जाता है, जो कि कितना होता है 2025 ही रहेगा ईयर। तो आप डेट के नीचे इधर 2025 लिखते हो। और वो बैलेंस का बोला था ना मैंने, अब ये पिछले साल का या पिछले महीने का बचा हुआ बैलेंस है, तो इसे कहाँ लेके आते हैं, इसे नेक्स्ट मंथ लेके आते हैं। तो बस ऐसे लिखते हैं 1 अप्रैल, क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखते हैं, BD, ब्रॉट डाउन। क्यों, क्योंकि बस आप इसको नीचे लेके आ रहे हो, ब्रॉट डाउन।
और डेबिट साइड क्यों लिख रहे हैं बेटा, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि ये बैलेंस क्या है, ये एसेट है। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। ये भले ही यहाँ किस तरफ लिखा है, क्रेडिट साइड लिखा है, लेकिन ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, ठीक है। क्यों डेबिट बैलेंस, क्यों, याद करो 2,44,100 में से ये डेबिट का बैलेंस था, आपने किसको माइनस किया है, क्रेडिट के बैलेंस को, 2,41,800 को आपने माइनस किया है। तो यहाँ पे बड़ा कौन है बेटा, डेबिट बड़ा है ना, तो माइनस करने के बाद बैलेंस भी किसका बचेगा, डेबिट का बचेगा। आया अच्छे से समझ में, क्लियर है, ठीक है। चलो अब अपन करते हैं एक और क्वेश्चन नेक्स्ट सिंगल कॉलम कैश बुक का, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। इधर आ जाओ भाई, यहाँ पे देखो जरा क्या लिखा है ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 2, राइट अप सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल ऑफ मिस्टर एम एस सूर्यकांत, ठीक है। तो आप ऊपर हेडिंग डाल सकते हो कैश बुक ऑफ यस मिस्टर सूर्यकांत फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। कब से करना है, 1 अप्रैल। बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ, ये आ गया ना बेटा बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस मतलब ये पिछले साल का बचा हुआ बैलेंस है, ये पिछले महीने का बचा हुआ बैलेंस है। मार्च में कैश बुक बनाई होगी तो आया होगा पैसा, गया होगा, उसके बाद अभी भी सूर्यकांत के पास या अपने पास कितना कैश बचा हुआ है, 3 लाख रुपीज, यानी इसे अपन किस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड, ठीक है। चलो आ जाओ करें, फॉर्मेट वही रहने देते हैं, यहीं यहीं पे कर लेते हैं, इधर आ जाओ। चलो तो मैं जरा इसको रब कर देता हूं यहां से, चलो बनाना चालू करो। अब तो आ गई होगी कैसे बनाना है ना। फॉर्मेट बना लो फटाफट, साथ साथ में किया करो, है ना, अपनी कॉपी लेके साथ साथ में किया करो, वो ज्यादा अच्छा होता है। चलो आ जाओ, क्या करा है इसमें देखो जरा। अप्रैल 1 को क्या लिखा है, यहाँ लिखा है बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ, भाई पिछले लास्ट मंथ से कितने का बैलेंस है, 3 लाख रुपीज का बैलेंस है। तो आ जाओ, कैश है, कैश क्या होती है बेटा अपने लिए, एसेट, और एसेट का बैलेंस किस तरफ लिखते हैं अपन, डेबिट साइड। तो आ जाओ भाई, डेबिट साइड लिखो 1 अप्रैल, क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आ गया समझ में, कितना, 3 लाख रुपीस। बस अब क्या करना है, बस जैसे अपन करते आए थे, पैसे आते हैं तो डेबिट और जाते हैं तो क्रेडिट। ये कैश बुक है, कैश देखना है, क्या देखना है भाई, कैश। देखो अप्रैल 2 में क्या लिखा है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अपन कैश का डिपॉजिट करे आए बेटा, 2 अप्रैल को अपन डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितना, 1,25,000, मतलब अपन 1,25,000 कैश लेके कहा गए, बैंक गए। तो कैश जा रहा है ना, बिल्कुल जा रहा है, कैश जाता है तो क्रेडिट। तो कहाँ आ जाओ भाई, क्रेडिट साइड आ जाओ। कौन सी साइड आ जाओ, क्रेडिट साइड। कौन सी अप्रैल को गया भाई, 2 अप्रैल को, तो यहाँ लिखो 2 अप्रैल, ठीक है। किसके वजह से गया, यस बाय बैंक, कहा गया भाई, बैंक गया। ब्रैकेट में क्या लिख लेना भाई, सी लिख लेना, या लेडजर फोलियो में सी लिख लेना। ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है, कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा, क्योंकि इसमें कैश और बैंक दोनों आते हैं, ठीक है। चलो तो कोई कितना कैश गया आपका, 1,25,000 का कैश अपना कहाँ गया बेटा, बैंक गया, ठीक है। आगे बात समझ में, कैश जाता है तो क्रेडिट, कैश तो जा रहा है ना, ठीक है, कहाँ जा रहा है, बैंक में। आ जाओ भाई नेक्स्ट देखो जरा, क्या लिखा है, अप्रैल 5 में लिखा है परचेज्ड गुड्स। लो भाई, कितने के गुड्स परचेज करे आपने, 50,000 रुपीज के गुड्स परचेज करे। कैश लिखा है, नहीं लिखा, नाम लिखा है, नहीं लिखा। बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे, यस बाय डिफॉल्ट अपन मान के चलेंगे कि काय में खरीदा है, कैश में खरीदा है 5 तारीख को। तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, किसके वजह से जा रहे हैं, बाय परचेज। तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट, कितना, 50,000 रुपीज, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो क्या लिखा है। नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में अप्रैल 6 में देखो क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम शिवांश। लो भाई, नाम लिखा है अब, कब, अप्रैल 6, शिवांश से गुड्स खरीदे, कितने के, 40,000 के। कहीं कैश लिखा है क्या, नहीं लिखा, मतलब अपन ने शिवांश से क्रेडिट में गुड्स खरीदे। क्या ये एंट्री आएगी, नहीं आएगी। कहाँ जाएगी, ये एंट्री जाएगी जर्नल प्रॉपर में, और वहां पे क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू शिवांश। ये एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी, क्योंकि कैश नहीं गया, क्रेडिट में खरीदा है। आया समझ में, क्लियर है। इस तरफ गलती से एंट्री मत करे आना, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई। नेक्स्ट है अपना, जरा इधर आओ, 10 को क्या दे रखा है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। लो भाई, क्या खरीदा,
फर्नीचर खरीदा, काय में खरीदा, कैश में खरीदा, क्या परचेज आएगा, नहीं, क्या आएगा, फर्नीचर। क्यों? क्योंकि फर्नीचर अपनी एसेट है, तो एसेट को खरीदते बेचते टाइम उसी का नाम आता है। कितने का फर्नीचर खरीदा, 35,000 का अप्रैल 10 में। तो पैसे गए, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। लिखो भाई अप्रैल 10, यहाँ पे लिखेंगे किसके वजह से पैसा जा रहा है, फर्नीचर, तो बाय फर्नीचर अकाउंट। कितना, 35,000। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अच्छा चलो इधर देखो भाई क्या हुआ, 11 को, अप्रैल 11 को लोन गिवन टू गोविंद। भाई गोविंद आया, गोविंद ने कहा भाई मुझे 25,000 रुपए की जरूरत है। अपन ने कहा ठीक है भाई, तो अपन ने गोविंद को 25,000 का क्या दे दिया बेटा, लोन। तो जैसे ही अपन ने लोन दिया, देखो तो क्या गए, पैसे गए। 11 तारीख को 25,000 रुपए गए, और किसके वजह से गए, गोविंद के वजह से। ठीक है, तो पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। लो भाई क्रेडिट साइड आ गए, किसके वजह से गए, गोविंद के वजह से। लेकिन अपन ने गोविंद को क्या दिया है, लोन। तो ऐसे अकाउंट खोलो, गोविंद लोन, पर्सनल नेचर का अकाउंट है इसलिए अकाउंट नहीं लगेगा। और क्या गए भाई, पैसे गए, कितने गए, 25,000 रुपए। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, 25,000 रुपीज अपन यहाँ पे लिख देंगे। आया समझ में अच्छे से। चलो इधर आ जाओ भाई, क्या लिखा है, हाँ अप्रैल 12, अप्रैल 12 को क्या दिया है बेटा, यहाँ लिखा है 12 को पेड टू शिवांश। किसको पैसे दे रहे हैं भाई, शिवांश को पैसे दे रहे हैं। कितने, 38,800 रुपीज। तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट यानी कैश बुक में आएगा, बिल्कुल आएगा। आ जाओ, तो यहाँ पे चलते हैं, क्रेडिट साइड में लिखेंगे 12 अप्रैल पैसे जा रहे हैं। किसके वजह से जा रहे हैं, यस शिवांश के वजह से। तो बाय शिवांश, कितना पे कर रहे हैं अपन, 38,800 रुपीज शिवांश को पे कर रहे हैं। तो बस क्या लिख दो, बाय शिवांश, जिसके वजह से पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट लिख दो। डिस्काउंट रिसीव, कितना डिस्काउंट मिला है अपने को, अपने को 1200 रुपए का डिस्काउंट मिला है। बेटा इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, कहाँ पे, कैश बुक में। तो सर इसकी एंट्री कहाँ होगी, इसकी एंट्री होगी अपने जर्नल प्रॉपर में। कहां पर होगी भाई, यस जर्नल प्रॉपर में इसकी एंट्री हो जाएगी। तो क्या एंट्री होगी, देखो भाई डिस्काउंट रिसीव बेटा अपने लिए क्या होता है, फायदा। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और भाई कौन है, भाई कौन दे रहा है, कौन है रिसीवर, शिवांश रिसीवर है ना, तो डेबिट द रिसीवर, क्योंकि शिवांश को पैसे दे रहे हैं तो शिवांश डेबिट हो जाएगा। और ये एंट्री सिर्फ कितने से होगी, 1200 रुपए से होगी, किसमें, जर्नल प्रॉपर में। क्लियर, आ गई बात समझ में। चलो आ जाओ नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। आ जाओ 14 वाले में क्या लिखा है, 14 में लिखा है बेटा इशूड चेक टू ए क्रेडिटर, कितना, 75,000। ठीक है, अब जरा इधर ध्यान दो बेटा, अपन बना रहे हैं कैश बुक। क्या बना रहे हैं, अपन कैश बुक बना रहे हैं। ठीक है, और ये जो आपने चेक इशू करा है क्रेडिटर को 75,000 का, पैसे काय में से जाएंगे बेटा, बैंक में से जाएंगे। अभी अपन बैंक बुक नहीं बना रहे, अभी अपन सिर्फ कैश बुक बना रहे हैं। तो ये जो पैसा है काय में से जाएगा, बैंक में से जाएगा। कहां से जाएगा बेटा, बैंक से। तो अपन अभी बैंक बुक नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कैश नहीं जा रहा। क्या नहीं जा रहा, कैश नहीं जा रहा, इसलिए ये वाला ट्रांजेक्शन भी नहीं आएगा। मतलब ये ट्रांजेक्शन भी कहाँ जाएगा, ये भी आपका जर्नल प्रॉपर में जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे पैसे क्रेडिटर, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके इसकी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। आया समझ में, क्लियर। चलो 15 वाला देख लो, 15 में क्या लिखा है बेटा, सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश। लो भाई गुड्स बेच रहे हैं किसको, विष्णु को। काय में बेच रहे हैं, कैश में बेच रहे हैं। कितना, 52,000। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। क्या यहाँ पे नाम लिखने की जरूरत है, बिल्कुल नाम लिखने की जरूरत नहीं है। विष्णु आया, 52,000 के गुड्स खरीदे, अपन ने उसे बेचे और वो चला गया। तो क्या इस केस में, सॉरी इस केस में क्या नाम लिखने की जरूरत है, बिल्कुल भी नाम लिखने की जरूरत नहीं है। पैसे आ रहे हैं भाई कौन सी डेट को, 15 को। आ जाओ, सॉरी चलो बोर्ड पे चलते हैं। 15 को पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट। यहाँ लिखो आप 15 अप्रैल। और मेन रीजन यहाँ क्या है भाई, सेल्स की वजह से पैसे आ रहे हैं, तो लिखो टू सेल्स अकाउंट। कितना कैश आ रहा है, 52,000। खत्म बात। चलो नेक्स्ट, विष्णु का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आ जाओ 16 को क्या दिया है, 16 को दिया है कैश सेल। कितने की कैश सेल करी भाई, 1,80,000 की, ऑफ विच बैंक्ड ऑन 20 अप्रैल 1,50,000 रुपीज। ठीक है, 16 को तो कैश आ रहा है ना, बैंक में 1,50,000 रुपए कब डाले बेटा, 20 को डाले हैं। पहले तो 16 को कैश आ रहा है, क्या आ रहा है, 16 को कैश आ रहा है। किसके वजह से आ रहा है बेटा, सेल्स के वजह से। कितना,
1,80,000 रुपीज। तो आ जाओ, पैसे आते हैं तो डेबिट। कौन सी अप्रैल? 16 अप्रैल। ठीक है, किसके वजह से पैसे आ रहे हैं? सेल्स की वजह से। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सेल्स अकाउंट। कितना? 1,80,000 रुपीज आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है? फिर उसके बाद दिया है भाई 20 अप्रैल को 1.5 लाख रुपए कहाँ जमा कर दिए? बैंक में। मतलब आप कैश लेके गए, है ना, इमेजिन करो कैश लेके जा रहे हो, ठीक है, कहाँ गए? बैंक गए। कौन सी अप्रैल को? 20 अप्रैल को। तो पैसे जा रहे हैं, कैश जा रहा है ना। कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। कैश जाता है तो क्रेडिट। अंदर रीजन कहाँ जा रही है? कैश। यस, बैंक में। तो क्या लिखो? बाय बैंक अकाउंट। कितना? 1,50,000 रुपीज। आ गया समझ में? क्लियर? आ गया होगा आई थिंक समझ में। क्लियर है? 1,80,000 की सेल 16 तारीख को हुई थी, तो 16 को कैश आया। कैश आता है तो डेबिट। कितना आया? 2 सेल्स की वजह से 180। 20 को जमा करा है बैंक में, तो वो एंट्री कब होगी बेटा? 20 को गया कैश। कितना गया? 1,50,000 गया। कहाँ गया? बैंक में। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं बेटा। 22 को क्या लिखा है? रिसीव्ड फ्रॉम रोहन। किससे पैसे मिल रहे हैं? रोहन से। कितने? 22,700 रुपीज अपने को रोहन से मिल रहे हैं। आ जाओ, पैसे आ रहे हैं। पैसे आते हैं तो डेबिट। ठीक है, कौन सी तारीख को? 22 अप्रैल को। किसके वजह से पैसे आ रहे हैं? रोहन के वजह से। तो यहाँ लिख दो आप टू रोहन। कितना? 27,700 रुपीज। आ गया समझ में? क्लियर है? चलो, 22,700 है। एक मिनट जरा करेक्ट कर लूं, मैंने 27 लिख दिया, तो ये हो गया 22,700 रुपीज। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है? अच्छा, यहीं पे वाला ट्रांजेक्शन मतलब ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? इलस्ट्रेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, अब बस क्या करना है? वही अगेन फिर से अपन को सिमिलर प्रोसेस करनी है। डेबिट का टोटल लगाना है, क्रेडिट का टोटल। अकेली कैश बुक है, सिंगल कॉलम कैश बुक, और कैश कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मतलब किसका टोटल बड़ा आना है? डेबिट का टोटल ही बड़ा आना है। ठीक है, जरा इसको फटाफट करने के लिए इसका यूज कर लेते हैं, ताकि फटाफट इतना आंसर निकल के आ जाए, टाइम वेस्ट ना हो। तो ये आपका 3 लाख प्लस 52, 352 प्लस 180 और प्लस 22,700। तो देखो डेबिट का टोटल ही बड़ा आना है, तो डेबिट का टोटल आएगा इसका 5,54,700 रुपीज। ठीक है, ये भी कितना आना है? 5,54,700। क्योंकि क्रेडिट का टोटल ही छोटा आएगा, तो यहाँ पे 1 से 2 लाइन छोड़ के यहाँ पे आप लास्ट डे को क्या लिखो? बैलेंस बाय बैलेंस, छोटी वाली साइड, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, और इसको इसमें से आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कर लेते हैं, कितना आएगा? 1,25,000 माइनस 50 माइनस 35 और माइनस 25 माइनस 3,88,000 और माइनस। ठीक है, तो ये आएगा आपका 1,30,900 रुपीज। ठीक है, तो ये अपना बैलेंस आ गया। अब इस बैलेंस को अपन कौन से मंथ लेके जाएंगे बेटा? नेक्स्ट मंथ लेके जाएंगे। चलो उधर उसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं। कैसे लिखना है? तो पहले तो आप यहाँ पे ईयर लिख लेना, जो कि कितना है? 2025, और यहाँ भी लिख लेना 2025। ठीक है, और किस तरफ आएगा बेटा? यस, यहाँ पे कौन सी? मई 1 को लिख लेना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बस नीचे लेके आते हैं इसलिए ब्रॉट डाउन, वह माइनस करके लिखते हैं इसलिए क्या लिखते हैं? कैरीड डाउन। बस अब अगले महीने का करना अपन यहां से क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो, तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि भाई डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं। डबल कॉलम कैश बुक में बस कितने कॉलम हो जाएंगे? यहाँ पे 2 कॉलम हो जाएंगे। एक कॉलम हो जाएगा कैश का और एक कॉलम हो जाएगा किसका? बैंक का। यानी अभी जो अपन कॉलम बना रहे थे, अभी सिर्फ उसमें कैश कॉलम था, अमाउंट। बस अब यहाँ पे वही अमाउंट के कॉलम को 2 उसमें डिवाइड कर देना है। एक हो जाएगा आपका कैश का कॉलम और एक हो जाएगा आपका बैंक का कॉलम। यानी अब यहाँ पे दोनों के ट्रांजेक्शन आने वाले हैं, कैश के भी और बैंक के भी। आ जाओ, कैश का कैश में लिखना है और बैंक का बैंक में लिखना है। इजी, इधर आओ। चलो यहां से बनाते हैं। ठीक है, चलो इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। तो हेडिंग डालना डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, कौन सी भाई? डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है,
लो भाई डबल कॉलम कैश बुक। अब ये डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, वही डेट लिखना है, ठीक है, वही पर्टिकुलर लिखना है, ठीक है, बस यहाँ पे वही वाउचर कॉलम आएगा, वही वाउचर नंबर आएगा, वही आपका लेडजर फोलियो आने वाला है, एलएफ आने वाला है। फिर उसका जो अमाउंट आएगा ना, बस उस अमाउंट में आपको कितने कॉलम कर लेना है, दो। कैसे, एक लिख लेना कैश और एक लिख लेना बैंक। समझ में आया? वो दोनों कॉलम मैं बस इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि उनका भी क्या नहीं है, यूज नहीं है, ठीक है। चलो पर्टिकुलर्स और फिर यहाँ पे कैश और या लिख लेना है बैंक, बस आ गया समझ में। इस तरह से अपना डबल कॉलम कैश बुक का क्या बन जाएगा, फॉर्मेट बन जाएगा। अब करना कैसे, बिल्कुल सेम टू सेम, पैसे आते हैं तो डेबिट, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। अब अगर कैश में आएगा तो कैश में लिखेंगे, है ना, और कैश जाएगा तो कैश में लिखेंगे, बैंक में पैसा आएगा तो बैंक में लिखेंगे, और बैंक से पैसा जाएगा तो बैंक में लिखेंगे। बस वही डेबिट क्रेडिट वही सेम करना है। चलो फटाफट करते ताकि अच्छे से समझ में आए। इधर देखो, कैश इन हैंड वही बैलेंस, ये बैलेंस है, ठीक है, पिछले महीने का बचा हुआ बैलेंस, कैश इन हैंड, ठीक है, कितना है 3 लाख रुपीस, ठीक है। कैश एट बैंक, ये भी क्या है बेटा, ये भी बैलेंस है, ठीक है, तो ये भी कितना है, ये 1,25,000 है। कौन सी, मार्च, मार्च 1, अच्छा ईयर नहीं दे रखा, 2025 क्या कर लेते हैं अपन, इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। तो डेट के नीचे आप पहले यहाँ लिख लो 2025 और यहाँ भी लिख दो 2025, पूरी लाइन क्या कर दो, स्किप कर दो। बैलेंस दोनों के दोनों एसेट है बेटा, दोनों का बैलेंस पॉजिटिव दे रखा है और कैश का तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन सर बैंक का, यस बैंक का बैलेंस क्या आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, क्रेडिट आ सकता है। क्यों? क्योंकि बैंक में अपने रेप्यूटेड कस्टमर जो होते हैं, जैसे अपन रेप्यूटेड कस्टमर है बैंक के, तो अपने को क्या मिलेगी, अपने को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है। और उस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर अपने अकाउंट में पैसे नहीं है, जैसे बैंक ने अपने को 10 लाख की लिमिट दे दी, तो अगर अपने अकाउंट में पैसे नहीं है तो अपन 10 लाख तक अपन बैंक से क्या निकाल सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। तो वो अपने लिए क्या हो जाती है, लाइबिलिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, लाइबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, मान के चलो आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, ठीक है, आपने किसी को चेक से पेमेंट कर दिया 3 लाख रुपए का। तो अब बैंक वाले क्या करेंगे, एज यू आर ए रेप्यूटेड कस्टमर ऑफ द बैंक, अब बैंक आपके, और बैंक को पता है भाई हमने ना 10 लाख की लिमिट दे रखी, ओडी लिमिट बोलते हैं जिसको, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, ज्यादा अकाउंट में पैसे नहीं है उसके बावजूद भी ज्यादा पैसे निकाल लेना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 लाख का आपने चेक दिया, सामने वाले ने चेक लगाया, बैंक वाले 1 लाख तो आपके अकाउंट में से काटेगा और बाकी 2 लाख वो अपनी तरफ से दे देगा, यानी अपना बैंक अकाउंट काय में चला जाएगा, नेगेटिव में। यानी एक तरह से बैंक वालों ने अपन को क्या दे दिया है, लोन दे दिया है। समझ में आया? तो वो 2 लाख रुपए को बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, वो होती है अपने लिए लाइबिलिटी। और उसका बैलेंस किस तरफ आएगा, ऑब्वियस सी बात है, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड, जो कि अपन अपने नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखने वाले हैं। चलो, तो अभी तो दोनों का बैलेंस पॉजिटिव है। कौन सी डेट है भाई, मार्च 1, तो मार्च 1 को हमें बैलेंस लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। एक मिस्टेक हो गई थी, गलती से जो अमाउंट्स थे वो गलत डल गए थे, तो वो मैंने अब सही कर दिए हैं, ठीक है। तो दोनों का पॉजिटिव बैलेंस है, तो किस तरफ आएगा, डेबिट साइड आएगा, कैश का 50 और 75, ठीक है। ये जो अमाउंट थे वो गलत डल गए थे, इसलिए मैंने ये चेंज कर दिया है 50 और ये कितना आ जाएगा 75, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। मार्च 4 में क्या दे रखा है बेटा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अपन ने क्या बेचे हैं, गुड्स बेचे, और गुड्स काय में बेचे, कैश में बेचे। किस में बेचे, कैश में। तो क्या आ रहा है बेटा, कैश आ रहा है, ठीक है, कैश आता है तो डेबिट। इधर आओ डेबिट साइड में, मार्च 4, सॉरी चलो फिर लिखेंगे मार्च 4, ठीक है। किसके वजह से पैसा आ रहा है, सेल्स के वजह से, ठीक है। और क्या आ रहा है, कैश। तो कहां लिखेंगे, कैश में लिखेंगे अपन 39,600 रुपीज। आया समझ में? चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या दे रखा है अपने को, नेक्स्ट दे रखा है मार्च 5 में लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश। किससे पैसे मिल रहे हैं, सुरेश से। कितने, 7,500 रुपीज। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा लिखा है क्या, चेक आ रहा है, नहीं लिखा ना, तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या मान के चलेंगे कि क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो कैश आता है तो डेबिट, ठीक है। किस तरफ लिखना है अपने को, डेबिट साइड में, मार्च 5। इधर आ जाओ, यहां लिखो मार्च 5, किसके वजह से पैसा आ रहा है, सुरेश, तो लिखेंगे टू सुरेश। और कैश आ रहा है कितना, 7,500, तो यहाँ कितना लिख देंगे
7,500। बैंक वाले कॉलम में क्या लगा दिया करो, डैश। अब देखो जरा यहाँ पे मार्च 6 में क्या लिखा है बेटा, देखो मार्च 6 में लिखा है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रवि। किससे चेक मिल रहा है, रवि से चेक मिल रहा है। एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, और उस चेक को उसी दिन मतलब अपन ने कहा जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। देखो पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट आ गए, डेबिट साइड। कौन सी डेट को, 6 को, तो इधर लिखेंगे मार्च 6, मार्च 6, ठीक है। किसकी वजह से पैसे आ रहे हैं बेटा, रवि के वजह से, और पैसे सीधे कहां आ रहे हैं, बैंक अकाउंट में। तो कहां लिखेंगे, बैंक में लिखेंगे 20,200 रुपीज, क्योंकि चेक अपन ने उसी दिन कहां जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया, तो पैसे बैंक में आ रहे हैं। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं, क्या लिखा है, 7 को लिखा है सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक। लो भाई सैलरी पे कर रहे हैं, और अपन सैलरी काय से पे कर रहे हैं बेटा, चेक से पे कर रहे हैं, चेक से, यानी पैसे काय में से जाएंगे, बैंक में से। पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। आ जाओ 7 मार्च को, तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, तो यहां पे अपन लिखेंगे मार्च 7। किसके वजह से जा रहे हैं बेटा, बाय सैलरी लिखना बस, ठीक है। तो बाय सैलरी अकाउंट। अच्छा काय में से जाएगा, यस बैंक में से। कितने, 22,800 रुपीज, ठीक है। एक बार जरा अमाउंट चेक कर लें, यस 22,800। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद में क्या लिखा है, मार्च 10 को क्या हो रहा है, पेड सुधीर बाय चेक। अपन किसको पैसे दे रहे हैं, सुधीर को, और वो भी काय से दे रहे हैं, चेक से। तो पैसे काय में से जा रहे हैं बेटा, बैंक में से जाएंगे। तो आ जाओ भाई, पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, ठीक है। तो आ गए क्रेडिट साइड। कौन के वजह से पैसे जा रहे हैं, सुधीर के वजह से, तो यहां लिखेंगे अपन सुधीर, ठीक है। कितने जा रहे हैं, 28,000। चेक दिया है तो पैसे काय में से जाएंगे बेटा, बैंक में से। डेट कितनी है, मार्च 10, तो यहाँ डेट में अपन क्या लिखेंगे, मार्च 10। आ गया समझ में, क्लियर। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो। नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मार्च 12, मार्च 12 में लिखा है पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस। किससे अपन पैसा दे रहे हैं बेटा, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के लिए अपन पेमेंट कर रहे हैं। और कितना पेमेंट कर रहे हैं, 13,500 रुपीज। पेड लिखा है मतलब पैसे गए, पैसे जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। कौन सी मार्च को गए, 12 मार्च को, तो यहां लिखो मार्च 12। किसके वजह से गए, बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस की वजह से, ठीक है। अब देखो चेक तो लिखा नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे, पैसे काय में से गए बेटा, कैश में से। कितने गए, 13,500। तो कैश में कितना लिख दो, कैश में लिख दो आप 13,500 रुपीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। आ जाओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, क्लियरली लिखा है मार्च 15 को कैश परचेज। क्या कर रहे हैं भाई, कैश परचेज कर रहे हैं, वो भी कितने का, 3,000 रुपीज का, ठीक है। तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्या करना है, क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ लिखो भाई मार्च 15। किसके वजह से पैसे जा रहे हैं बेटा, परचेज, तो क्या लिखेंगे, बाय परचेज, ठीक है। कितना गया, 3,000 रुपीज। तो कैश में कितना लिख देंगे, 3,000, ठीक है। अकाउंट लगा लेना परचेज के पीछे, बाय परचेज अकाउंट। चलो नेक्स्ट, कैश था इसलिए कैश में लिखा। नेक्स्ट आ जाओ, 16 मार्च को क्या लिखा है बेटा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। लो भाई ये आ गई एंट्री, कौन सी एंट्री आ गई अपनी, कॉन्ट्रा। कौन सी वाली एंट्री आ गई भाई, कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, क्योंकि इसमें दोनों आएंगे, कैश भी और बैंक भी। तो सर अब कैसे करें, सुनो, सबसे पहले हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा जर्नल में सिखाया था वैसा यहां करो। सबसे पहले कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि भाई आपने 25,000 रुपीज बेटा कैश का डिपॉजिट कर दिया, आपने 25,000 का कैश बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो पैसे जा रहे हैं, कैश जा रहा है, कैश जाता है तो क्रेडिट। तो कहां आ गए, क्रेडिट साइड आ जाओ, आ जाओ 16 को, 16 को पहले आप क्रेडिट साइड आ जाओ, लिखो मार्च 16, ठीक है। क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। क्यों जा रहा है कैश, क्योंकि कहां जमा कर रहे हो, बैंक में। तो यहां क्या लिखो, यस बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। एलएफ वाले कॉलम में क्या लिख देना, सी, ठीक है। कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रहे हो तो एंट्री काय में होगी, कैश में, ठीक है। आ गई बात समझ में कि नहीं है, क्लियर। अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बैंक में पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट आ गए, डेबिट साइड। कौन सी मार्च को, मार्च 16 को, ठीक है। अंदर लिखो रीजन, भाई बैंक में पैसे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि क्या जमा किया है, कैश। तो एंट्री क्या, अंदर क्या लिखेंगे, रीजन कैश अकाउंट, लेकिन एंट्री किस में होगी, बैंक में। ये इस तरह से आया समझ में। और एक सिंपल सी ट्रिक,
एक का सोच लो, दूसरे का क्या कर दो, अपोजिट कर दो कि भाई कैश जा रहा है, कैश जाता है तो क्रेडिट। कैश क्यों जा रहा है, क्योंकि कैश का जमा कर रहे हो बैंक में, बाय बैंक लिख दिए इधर 25,000। दूसरा क्या करो, ये अपोजिट लिख दो पूरा, इधर बाय बैंक है तो उधर टू कैश, और अगर इधर बाय कैश है तो इधर क्या लिख दो, टू बैंक, और अमाउंट किस में आता है, अपोजिट में। समझ में आया? ये एक सिंपल सी ट्रिक होती है जिससे आप इसकी एंट्री कर सकते हो। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। कॉन्सेप्ट में पहले कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, फिर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। आ जाओ, 20 को क्या लिखा है, कैश सेल। कितने की कैश सेल कर रहे हो भाई, 48,000 रुपीज की कैश सेल कर रहे हो, मतलब कैश आ रहा है। कैश आता है तो क्या करते हैं, डेबिट। कौन सी मार्च को, मार्च 20। किसके वजह से पैसा आ रहा है भाई, सेल्स की वजह से। क्लियरली लिखा है कैश, यानी कि कैश में लिखेंगे कितना, 20,000 रुपीज। आया समझ में अच्छे से? चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। 20 को, अगेन 20 को है, तो अगेन 20 को क्या ट्रांजेक्शन है जरा देखो, परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश। अपन मशीन खरीद रहे हैं और पेमेंट अपन ने बेटा काय से किया है, कैश से किया है, तो अगेन कैश जा रहा है मार्च 20 को। पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, तो इधर लिखो मार्च 20। किसकी वजह से पैसा जा रहा है, यस मशीन के वजह से, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, मशीन। कितने की मशीन खरीदी है, 20,000 की, तो कैश में अपन कितना लिख देंगे, 20,000 रुपीज लिख देंगे, इजी। कैश में लिखा है पेमेंट। आ जाओ 21 को क्या हुआ बेटा, 21 को लिखा है पेड पेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ द अबव मशीन। इरेक्शन का मतलब आपने उस मशीन को इंस्टॉल कराने के लिए 2100 रुपए का पेमेंट किया है। अब यहाँ पे पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट साइड लिखेंगे। लेकिन कोई भी खर्चा अपनी फिक्स एसेट को रनिंग कंडीशन में लाने के लिए जब किया जाता है तो उस खर्चे को उसी की कॉस्ट में क्या करा जाता है, ऐड किया जाता है, ठीक है। तो 2100 रुपए पैसे जा रहे हैं 21 को, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे अंदर, मशीन, क्योंकि वो मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होगा। तो यहाँ पे लिखो बाय मशीन, और पेमेंट अपन ने काय में किया है, कैश में किया है, इसलिए अमाउंट भी कहां लिखेंगे बेटा, कैश में ही लिखेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देख लो। 22 को क्या लिखा है, 22 को लिखा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ये लो वापस से कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, देखो कैश आ रहा है और बैंक में से पैसे बेटा जा रहे हैं। आया समझ में? फिर से कॉन्ट्रा एंट्री हो गई भाई। अपन अपने बैंक गए, इमेजिन करो कहाँ गए, बैंक गए, और बैंक से अपन क्या निकाल के ला रहे हैं, कैश निकाल के ला रहे हैं। तो देखो पहले कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पहला क्या है, कैश आ रहा है ना, आ रहा है ना। कैश आता है तो डेबिट। कौन सी तारीख को भाई, 22 तारीख को 15,000 रुपए आई थिंक, है ना। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। तो 22 तारीख को देखो पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश आता है तो डेबिट, ठीक है। क्यों आ रहा है, क्योंकि काय में से निकाल रहे हो भाई, बैंक में से। लिखो इधर बाय बैंक अकाउंट, सॉरी टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना था, अमाउंट था 15,000 रुपए, ठीक है। एंट्री काय में होगी बेटा, कैश में, ठीक है, लिख ली, ठीक। फिर उसके बाद अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बैंक से पैसा निकाला तो बैंक बैलेंस कम हो गया ना, तो बैंक से पैसा गया, पैसे जाता है तो क्रेडिट। कौन सी मार्च को गया बेटा, मार्च 22। क्यों गया, क्योंकि क्या निकाल रहा है, कैश। अंदर लिखते रीजन, कैश अकाउंट। एंट्री काय में हो रही है बेटा, बैंक में। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं ना, ये लो बैंक में। आ गया समझ में? चाहो तो क्या यूज कर सकते हो, ट्रिक। ट्रिक क्या थी, एक के बारे में सोच लो, दूसरे का क्या कर दो, अपोजिट कर दो। जैसे कि अपन ने क्या करा, कैश आ रहा है, ठीक है। मैंने बोला ना सबसे पहले किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समझ नहीं रहा है, कैश आ रहा है, कैश आता है तो डेबिट। अगर डेबिट साइड कौन सी तारीख को आ रहा है, तारीख लिख ली। क्यों आ रहा है कैश, क्योंकि काय में से निकाल रहे हो, बैंक में से, तो क्या लिख लिया, टू बैंक अकाउंट। और एंट्री काय में हो रही है, कैश में, क्योंकि पहले अपन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो गई एंट्री। बस अब क्या करो, अपोजिट, उल्टा। यहाँ पे क्या लिखा आ गया, टू बैंक, तो इधर क्या आ जाएगा, बाय कैश। बस हो गया, अमाउंट काय में आता है, अपोजिट वाले में आता है, ठीक है। आ गई बात समझ में? ये ट्रिक है, ट्रिक से भी कर सकते हो, क्लियर। गलती ना हो। एलएफ में क्या लिख लेना बेटा, कॉन्ट्रा लिखना मत भूलना। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाली एंट्री करते हैं फटाफट। 23 रिसीव्ड चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक। कितना, 32,500। इसी के साथ एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि भाई अगर कोई चेक मिले और उसके बारे में कुछ नहीं बोला पूरे क्वेश्चन में, तो बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर लेना कि उसी दिन का जमा कर दिया होगा, बैंक में जमा कर दिया होगा। चलो ये करते हैं। तो 23 को चेक मिल रहा है अनिल से, और उस चेक को कहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं अपन, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। कितने का, 32,500 रुपीज का। तो आ जाओ भाई, पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट। कौन सी तारीख को आ रहा है,
मार्च 23, तो इधर लिखो मार्च 23। किसके वजह से पैसा आ रहा है भाई? अनिल के वजह से। और पैसा कहाँ आ रहा है? सीधा बैंक में, क्योंकि चेक सीधा बैंक में जमा करा। कितना? 32,500 रुपीज। तो भाई कितना लिखेंगे? 32,500 रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है? ओ माय गॉड, ये देखना रहा 27 को क्या हो गया? 27 को अनिल चेक रिटर्न बाय बैंक डिसऑनर्ड। लो भाई, अनिल का चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। अगर अमाउंट नहीं भी देते तो भी हमें पता था कि भाई कितने का चेक है, 32,500 रुपीज का। रीजन हो सकता है साइन गलत कर दी हो, या बैंक अकाउंट में पैसे ना हो, ओवर राइटिंग हो गई हो। तो दीज आर द रीजन जिसके वजह से चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। अब क्या करें? कुछ नहीं, सिंपल सा काम, डेबिट को कैंसिल करना है तो क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो देखो इधर, ये रहा अनिल का चेक, ये अनिल का चेक है। आया था तो क्या किया था? डेबिट। लेकिन पैसे आए क्या? नहीं आए। तो कैंसिल करने के लिए अपन क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। काट मत आना, ठीक है? नहीं तुम यहाँ काटे आओ, काट नहीं सकते। यहाँ क्या लिख दो? बाय अनिल। ठीक है, और अमाउंट कहाँ होगी बेटा? बैंक में। तो ये देखो, डेबिट से क्रेडिट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 32,500 डेबिट, 32,500 क्रेडिट। तो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया अपना सही, मतलब कैंसिल हो गया चेक। आ जाओ, अब अभी भी अनिल से पैसे लेना है। 28 को क्या लिखा है बेटा? परचेज ए कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। अपन ने क्या खरीदा? कंप्यूटर खरीदा, और पेमेंट का ऐसे किया? चेक से। आ जाओ, पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। तो किस तरफ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। इधर आ जाओ, मार्च 28 किसकी वजह से पैसा गया? बाय ऑफिस इक्विपमेंट। चाहो तो कंप्यूटर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट लिख लेना। कितने का खरीदा? आई थिंक 20,000 का, नहीं 40,000 का है। तो पैसे काय में से जाएंगे बेटा? बैंक में से, इसलिए कहाँ लिखेंगे? बैंक में। हाँ भाई, 40,000 है बेटा। तो कितना लिखना है? यहाँ पे लिख लेना है अपन को 40,000 रुपीज। ठीक है, ये 40। ठीक, चलो नेक्स्ट। फिर उसके बाद सॉरी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है बेटा? पेड चैरिटी, है ना? 30 को पेड चैरिटी। चैरिटी करिए भाई कितने रुपए की? 1,500 रुपए की। तो अगेन पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, मार्च 30 को किसकी वजह से पैसे जा रहे हैं? बाय चैरिटी। तो यहाँ पे क्या लिख लो? चैरिटी। ठीक है, और कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे? कैश जा रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ। लास्ट वाला ट्रांजेक्शन क्या दिखा है? पेड इनटू बैंक। अगेन पेड इनटू बैंक मतलब अपन ने कितना कैश बैंक में जमा कर दिया? अपन ने 18,000 रुपीज का कैश अपन ने बैंक में जमा कर दिया। तो कैश जा रहा है और बैंक में पैसा आ रहा है ना? चलो पहले कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। आ जाओ, तो पैसे, कैश क्या हो रहा है बेटा? जा रहा है। कैश जाता है तो क्रेडिट। आगे क्रेडिट साइड कौन सी? मार्च को, मार्च 31 को। क्यों जा रहा है कैश? क्योंकि कहाँ जमा कर रहे हो? बैंक में। अंदर लिखो रीजन, बाय बैंक। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री, लेडजर फोलियो में लिख लेना सी। गया। अब बस ट्रिक लगाएं। ट्रिक क्या है? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बैंक में पैसा आ रहा है, पैसा आता है तो डेबिट। क्यों आ रहा है? क्योंकि क्या जमा कर रहे हैं? कैश। ट्रिक क्या है? इधर बाय बैंक लिखा हो गया ना, तो इधर क्या आ जाएगा? देखो इजी, 31 इधर आ जाएगा टू कैश। ठीक है, और अमाउंट किस में लिखना है? बैंक में। लो हो गया, ट्रिक से हो गई खत्म, इजी। आ गई बात समझ में? या दूसरा, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो। बैंक में पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट। क्यों आ रहे हैं बैंक में पैसे? क्योंकि क्या जमा कर रहे हैं? रीजन कैश। तो कैश अमाउंट किस में लिखा हो जाएगा? बैंक में। बस अब इसी के साथ क्या कर लेना है? अब अपने को इसका बैलेंस निकाल लेना है बेटा। ठीक है, तो बैलेंस निकालने के लिए जैसे ही मैंने आपको ट्रिक मतलब समझाया था, वैसे ही आपको यहाँ पे निकालना है। जिसका टोटल बड़ा, कितनी साइड लिखना है? दोनों साइड लिखना है। ठीक है, तो बैलेंस निकालने का काम आई होप आप लोग कर लोगे ना, मुझे आई थिंक कराने की जरूरत नहीं है। आगे समझ में अच्छे से? ठीक है, कैसे बैलेंस निकालना है? कैश का बैलेंस निकालना, एक तरफ डेबिट और एक तरफ क्या करना है आपको? क्रेडिट। ठीक है, जिसका टोटल बड़ा, दोनों साइड। कैश का अपन को हमेशा पता है डेबिट का टोटल ही बड़ा आएगा, तो दोनों साइड लिखना। और क्रेडिट साइड यानी इस तरफ आपका मार्च 31 को आपका कैश का यहाँ पे बैलेंस निकल के आ जाएगा। छोटी वाली साइड क्या लिखोगे? कैरीड डाउन। ठीक है, ऐसे ही आपको किसका करना है? बैंक का करना है। लेकिन बैंक का ध्यान रखना, बैंक का क्रेडिट का टोटल भी क्या आ सकता है? बड़ा आ सकता है। किसके वजह से? बैंक ओवरड्राफ्ट के वजह से। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आपको इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ वो देंगे, क्योंकि ये आपका शुरू वाला ही है। ठीक है,
तो बैंक का भी ऐसे बैंक में डेबिट और एक तरफ क्या करना है क्रेडिट, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, बैंक का निकाल लेते हैं, ठीक है, कि बैंक का क्या आएगा, 2 मिनट जरा, बैंक का अपन निकाल लेते हैं कि बैंक का कितना आएगा। चलो डेबिट का टोटल लगाते हैं, 75,000 प्लस 20,200 प्लस 25 प्लस 32,500 प्लस 18,000। चलो तो डेबिट का टोटल आ रहा है 1,70,700, ठीक है। क्रेडिट का टोटल लगा लेते हैं, कितना आएगा 22,800 प्लस 28, तो ये आ रहा है 1,56,300, ठीक है। तो वही इसका भी डेबिट का टोटल बड़ा आ रहा है, तो डेबिट का टोटल कितनी साइड लिख लेना, दोनों साइड लिख लेना, 1,70,000 इस तरफ, 1,70,700 उस तरफ, ठीक है। अब डेबिट से क्रेडिट को क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे, तो ये अपना कितना निकल के आएगा 1,70,700 रुपीज, यानी ये आया आपका छोटी वाली साइड, क्रेडिट वाली साइड 14,400। आ गया समझ में, क्लियर है। अगर क्रेडिट का टोटल बड़ा आ जाता तो क्रेडिट का टोटल कितनी जगह लिखते अपन, दोनों साइड लिखते, ठीक है, दोनों साइड लिखते, ठीक, और छोटी वाली साइड डेबिट वाली साइड है तो इस तरफ निकल के आ जाता, क्लियर है, आ गया समझ में। अब ये आपके बैलेंस निकल गए, अब आप इस बैलेंस को ले जाओगे कौन से महीने में, नेक्स्ट महीना, नेक्स्ट मंथ अपना कौन सा है भाई, अप्रैल है, 2025 लिख के अप्रैल में डेबिट साइड, क्योंकि दोनों का बैलेंस डेबिट है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख देंगे। आया अच्छे से समझ में, क्लियर है। आई होप आज की क्लास में सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक बनानी आ गई होगी। आप चाहो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास से मैं आपको क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दूंगा। हाँ, एक चीज जो मैं आपको अभी बता देता हूं एक और बार, कि भाई ये जो आपका यहाँ पे है ना, अगर आप अभी क्वेश्चन करो तो ध्यान रखना, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाए, क्या आ जाए, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बेटा किस तरफ लिखना है, यहाँ क्रेडिट साइड लिखना है 1 तारीख को, ठीक है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाए तो यहाँ पे लिख देना March 1, क्यों, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट अपने लिए होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का बैलेंस किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, और बैंक में लिखना बैंक का ही आएगा, ठीक है, जितना भी हो 10,000 20,000 30,000 जो भी हो उसको यहाँ पे लिख देना। आया समझ में, क्लियर है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आई थिंक आप कर लोगे, ठीक है। थोड़ा सा चेक वाले ट्रांजेक्शन्स का ध्यान रखना, बाकी कल से मैं आपको क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूंगा, है ना, सॉरी कल से नहीं, नेक्स्ट क्लास से मैं आपको क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो तो अब अच्छे से समझ में आ गया हो, बढ़िया, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, है ना, ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें अपन करेंगे क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।